साथियों, मैं हूं अर्जुन चौधरी और आप देख रहे हैं महाराजगंज लाइव। हम इस समय मौजूद हैं जब महाराजगंज के सिसों बाजार में। आज 15 अगस्त है और पूरा भारतवर्ष 80वें स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हर्षोल्लास के साथ आज हम RPIC स्कूल में मौजूद हैं और यहाँ पर बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। आइए, इस विद्यालय का नाम राष्ट्रीय स्तर तक लोग जानते हैं, जो प्रदेश में तीसरा स्थान और महाराजगंज जनपद में पहला स्थान अपने शिक्षा क्षेत्र में रखता है, जहां अपने बच्चे एजुकेशन लेकर के शिक्षा के मामले में अच्छी पोस्ट पे हो रहे हैं और अग्रसर होते हुए। आइए हम यहाँ प्रबंधक महोदय मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि शिक्षा क्षेत्र में कैसे इतना जल्दी ये लोग इतना प्रोग्रेस किए, क्या कि आगे की रणनीति रही है। सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी को पहली बात तो स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और शिक्षा के प्रति हम कार्य कर रहे हैं देश के लिए। जो बच्चों का दायित्व है एक अच्छी शिक्षा का, ये कि अच्छी शिक्षा में अच्छे पदों पर हो जाएं और देश की सेवा कर सके, इनके लिए ही राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, जिसका हम मेरे ख्याल से निर्वहन भी कर रहे हैं। अभी जैसे आपने कहा कि स्थान वगैरह के पर्पज से, तो इसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे यहाँ के अध्यापकों का है। हम बच्चों को हमेशा गाइड करते रहते हैं, साथ ही साथ उनको मोटिवेशन के साथ बताते भी हैं कि डिसिप्लिन सबसे आवश्यक चीज़ है, जिसके प्रति वो एक्टिव होकर के एक शेड्यूल बना करके कार्य करते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो निस्संदेह हमारे अध्यापकों का बहुत बड़ा रोल है और उन बच्चों का अपनी मेहनत है, जिसके प्रति हम उनको हमेशा प्रेरित करते रहते हैं। और शिक्षा के अलावा, एकेडमिक के अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं लाइक JEE, नीट, इन सब के लिए भी हम हमेशा प्रयास करते रहते हैं। एडिशनल एक्स्ट्रा क्लासेस चलाते रहते हैं। हर वीकेंड में, छुट्टियों पे हम इन चीज़ों की क्लासेस चलाते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होता कि बोर्ड एग्जाम तक बच्चा सफल हो जाए फिर आगे के लिए उसको हम ना देखें। हमारा उद्देश्य पूर्ण रूप से ये होता है कि यहाँ के एकेडमिक के बोर्ड के बाद वो आगे कुछ जाकर के बेहतर कर सके, देश में अपने देश के प्रति अपना कर्तव्यों का निर्वहन करे और एक अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर या सभी क्षेत्रों में, विशेष रूप से तो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ही दोनों की तैयारी होती है, लेकिन अन्य भी कई सेक्टर से बच्चे हमेशा जाते हैं और उसकी एक अच्छी तैयारी करके अच्छा नाम उन्होंने। अच्छा सर, अभी हाल ही में नीट परीक्षा में यहाँ बच्चे प्रोत्साहित हुए हैं, अपना सफलता हासिल किए हैं। कैसे और कौन बच्चे हैं जो? हमें तो धीरे धीरे पता चला। स्टार्टिंग में 2 बच्चों का पता चला, बाद में 2 और बच्चों का पता चला। 4 बच्चे। हाँ, कुल 4 बच्चे हैं। और इस बार कहूँ तो जनपद का भी बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि पूरे जनपद से भी इस बार अच्छी संख्या में बच्चे नीट में क्वालिफाई किए। JEE में तो आते रहते हैं बच्चे, लेकिन नीट में भी अच्छा प्रदर्शन यहाँ जनपद का और हमारे स्वयं विद्यालय का भी रहा है, क्योंकि 4 बच्चे नीट में क्वालिफाई करना एक विद्यालय से बड़ी बात मानी जाती है, जिसका एकेडमिक क्वालिफिकेशन 12। तो सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमारे यहाँ के बच्चे ऐसा नहीं कि 12th करने के बाद 5 साल 4 साल की तैयारी की तब वो क्वालिफाई किए। इसमें 2 बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने 12th क्वालिफाई किया, अध्ययन रहते हुए जस्ट अगले साल ही उन्होंने नीट क्वालिफाई किया, जिसमें अभय नारायण का मुख्य रूप से नाम है। उसे अच्छे कॉलेज भी मिले। उसके अलावा अर्पित का है और अन्य ऐसे कई बच्चे हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी रहे जिनका पता चला हमें 1 या 2 नंबर से रह गया, जिन्होंने मुझे वादा किया कि सर अगली बार हम उसको क्वालिफाई करेंगे। तो कब से यह विद्यालय आपका शुरुआती दौर रहा है? और थोड़ा हम उससे बैक पे जाना चाहते हैं, थोड़ा हम बता सकते हैं दर्शकों को इतना कॉन्सेंट कैसे उपलब्ध यहाँ से? 2016 में विद्यालय के एक्चुअली स्थापना, यानी 10 वर्ष तक पूरे हुए। हाँ, 2018 में हमारा पहला बोर्ड एग्जाम जो बच्चों ने दिया था पहले साल में। ऑब्वियस सी बात है कि ये पहली बार जो ऐसा नहीं कि हमारा पूर्व अनुभव एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा रहा हो, नहीं, ऐसा नहीं था। हम लोग जस्ट मैंने भी एकेडमिक कंप्लीट किया था। जॉब मैंने अच्छा खासा एकेडमिक सेक्टर में इनडायरेक्टली किया था, क्योंकि शेयर मार्केट एजुकेशन एक अच्छा नया विंग था जो चालू हुआ था। इसको मैंने इस्टेब्लिश किया था एक ऑर्गेनाइजेशन का। तो यहाँ आकर के हमने एजुकेशन के प्रति प्रारंभ इसमें किया। पहले तो हायर एजुकेशन में गए, फिर इसके बाद स्कूलिंग वाले में ये प्रारंभ किया। पहले ही सत्र में हमने मुख्य रूप से प्रयास यही किया कि अच्छी शिक्षा दी जाए, बिना किसी की ये कि 10 तरह की चीज़ें सोचे कि क्या होगा, कैसे संख्या आएगी, इस तरह की चीज़ों को, डाउट को किनारे करके हमारा उद्देश्य बस हमारे दिमाग में ही था कि पूरी मेहनत किया जाए। हो सकता है कि बच्चों का अच्छा प्रयास, हम मेहनत करते कुछ बेहतर रिजल्ट आए, और हुआ भी। पहले इस सत्र में हमारे 3 बच्चे
जिले में रैंक लाया, जिसमें एक बच्चा प्रिंस विश्वकर्मा जो प्रदेश में आया 9वां स्थान, जी। और एकमात्र बच्चा था वो उस वक्त गोरखपुर मंडल में पूरे जो प्रदेश में स्थान लाया। और मंडल का गोरखपुर मंडल और देवरी मंडल सभी में ये जाकर के पहला स्थान यहाँ का था ये बच्चे का। उसके अलावा एक लड़की का भी आया था, नाम मुझे थोड़ा भूल रहा है, उसका तीसरा स्थान था, और 5वां स्थान इसी विद्यालय के बच्चे का रहा था। उसके बाद मेरे ख्याल से 3 के बाद कभी संख्या घटी नहीं, मेरे ख्याल से बढ़ती चली गई जिले में रैंक लाने की। पहली बार में 3, दूसरी बार में 5, तीसरी बार में 13, 14, 17 ऐसी ही संख्या हमेशा रहती है, और हर बार हमारे यहाँ से लगभग प्रदेश में बच्चे स्थान लाते रहे। हमारा उद्देश्य बोर्ड को तो रहता ही है, जैसे मैं बता रहा था आपको कि बोर्ड के प्रति तैयारी एक अलग ढंग से होती है कि कॉपी लिखना, टाइमिंग के अंदर लिखना, किस तरीके से लिखना, लिखावट के तरीके, ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए चिन्हित बच्चों के ऊपर ये मेहनत करना, ये एक विशेष सेगमेंट है। उसके अलावा जब ये सेगमेंट पूरा हो जाता है तब हम कहते हैं कि बच्चों को बेटा पहले आपके लिए बोर्ड प्रियोरिटी है, देन सेकेंडरी आफ्टर 12th यू हैव टू गो किसी सेगमेंट में जाने का, जेई या नीट में जाने का, तो उसके प्रति वर्क आपको करना पड़ेगा। तो सर आप प्रबंधक हैं विद्यालय के, लेकिन अन्य स्कूलों की अपेक्षा हम जो है देखते हैं आप ज़्यादा समय प्रिंसिपल के तौर पर जो है विद्यालय में देते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, अपने अध्यापक निरीक्षण करते हैं, किस तरीके से जो एजुकेशन यहाँ हो रहा है, ये सब चीज़ें कैसे जो है। देखिए ये तो कह सकते हैं कि मेहनत के अलावा शौक भी एक चीज़ है, जिसमें कहा जाए तो मेरा इंटरेस्ट है। मैं इन शॉर्ट अगर एक वर्ड में कहूँ कि एजुकेशन का सेक्टर, इसमें मेरा खुद इंटरेस्ट है, क्योंकि ये बात सही है, मेरे पास भी 10 तरह की चीज़ें काम है कि बाहर को उन चीज़ों को डील करें, यहाँ पे किसी को एक अपॉइंट कर दूँ और वो देखता रहे। लेकिन मेरी खुद की भी इच्छा होती है कि मैं खुद ही अपने आंखों के सामने चीज़ें होते हुए देखूँ। वैसे तो प्रिंसिपल के रूप में हमारे यहाँ है वो, लेकिन कार्यभार लगभग मैं ही देखता हूँ, तो इसलिए उनके पास उस तरह के रूल रहा नहीं जाता। तो उद्देश्य बस ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कहते हैं ना किसी की इंटरेस्ट हो किसी चीज़ में, तो मैं उस डिवीजन से गया हुआ हूँ, एजुकेशन के उस सेक्टर से, और हमारे लिए हार्ड मोमेंट रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा कैंपस वगैरह सब कुछ खड़ा करके दे दिया गया कि आसान है, पैसा लगा हुआ, 10 जगह पैसा लगे, नहीं, एक जगह लगाया गया, उसमें ये था कि अगर नहीं सफल हुआ तो हमारे पास रास्ता नहीं रह जाएगा। तो ये ईश्वर की देन भी मैं कहूँगा कि जिन क्रमों में, जिन वेंचर्स में हमने पैसा डाला, उसमें मेहनत किया और आगे हम बढ़ते चले, सफलता मिलती चली। आप लोगों ने सुना और देखा कि RPIC शिशु विद्यालय के प्रबंधक इस विद्यालय के बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए जो है किस तरीके से सोच लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमारा लाइव, मैं हूँ अर्जुन चौधरी, धन्यवाद।